अगर आप भी इंटरनेट पर डॉक्टर का नंबर खोजते हैं, ऑनलाइन संपर्क बुक करते हैं या किसी अनजान लिंक पर भरोसा कर लेते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि रीवा में साइबर ठगों ने एक व्यक्ति को डॉक्टर का अपॉइंटमेंट दिलाने का झांसा देकर 1 लाख रुपए की ठगी कर ली। इस मामले ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि साइबर अपराधी हर दिन नए नए तरीके अपनाकर लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं। मामला रीवा शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। पीड़ित राजेश्वरी प्रसाद द्विवेदी ने एक डॉक्टर का संपर्क लेने के लिए इंटरनेट पर डॉक्टर देवेश अग्रवाल का नंबर खोजा। इसके लिए उन्होंने जस्ट डायल पर संपर्क किया। उन्हें लगा कि इस माध्यम से डॉक्टर का सही नंबर और जानकारी मिल जाएगी, लेकिन उन्हें यह अंदाजा भी नहीं था कि इसी कोशिश के दौरान उनकी जानकारी साइबर ठगों तक पहुंच जाएगी। जानकारी के मुताबिक जस्ट डायल पर संपर्क करने के कुछ ही देर बाद पीड़ित के पास एक व्यक्ति का फोन आया। उसने खुद को डॉक्टर से संपर्क कराने वाला प्रतिनिधि बताते हुए भरोसा दिलाया कि वह आसानी से उनका नंबर लगवा देगा। बातचीत के दौरान उसने एक लिंक भेजी और कहा कि यह केवल रजिस्ट्रेशन के लिए है। उसने दावा किया कि लिंक खोलने के बाद सिर्फ 5 रुपए की रसीद कटेगी और आपका नंबर कंफर्म हो जाएगा। पीड़ित ने बिना किसी शक के उसमें दी गई एपीके फाइल डाउनलोड कर ली। इसके बाद उनके मोबाइल में वह फाइल इंस्टॉल भी हो गई। उस समय खाते से कोई पैसा नहीं कटा, इसलिए उन्हें लगा कि सब कुछ सामान्य है और डॉक्टर की बुकिंग भी हो गई है और उसकी प्रक्रिया भी पूरी हो गई। अगले दिन ठग ने फिर फोन किया और कहा कि रविवार होने के कारण डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। उसने भरोसा दिलाया सोमवार को अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, लेकिन कुछ देर बाद दोबारा फोन आने पर पीड़ित को संदेह हुआ। इसके बाद उन्होंने अपने बैंक खाते और निवेश की जानकारी जांची। जांच करते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। पता चला कि मुथूट फाइनेंस में उनके बेटे के नाम से जमा 2 लाख रुपए की फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी में से 1 लाख रुपए निकाल लिए गए। यह रकम बिना उनकी जानकारी और अनुमति के दूसरे बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी गई थी। पीड़ित ने तुरंत इसकी शिकायत पुलिस से की। जांच में सामने आया कि साइबर ठगों ने पहले मोबाइल तक पहुंच बनाई, फिर एफडी को तोड़कर उसमें से 1 लाख रुपए पश्चिम बंगाल के एक बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिए। इतना ही नहीं, उस रकम में से करीब 70,000 रुपए कोलकाता के एक एटीएम से निकाल भी लिए गए। यानी ठगों ने बेहद तेजी से पूरी रकम को अलग अलग माध्यमों से निकालने की कोशिश की। मामले की शिकायत मिलने के बाद सिविल लाइन थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी। थाना प्रभारी आशीष मिश्रा के मुताबिक शुरुआती जांच में साफ हुआ है कि पूरी ठगी एपीके फाइल डाउनलोड कराने के बाद हुई है। साइबर अपराधियों ने उसी फाइल के जरिए मोबाइल और बैंकिंग से जुड़ी जानकारी तक पहुंच बनाई और फिर एफडी से रकम निकाल ली। पुलिस अब उस बैंक खाते और पूरे साइबर नेटवर्क की जांच कर रही है जहां से पैसे ट्रांसफर किए गए। यह घटना हर मोबाइल उपयोगकर्ता के लिए एक बड़ी चेतावनी है। साइबर विशेषज्ञ लगातार सलाह देते हैं कि किसी भी अनजान व्यक्ति द्वारा भेजी गई एपीके फाइल कभी डाउनलोड ना करें। याद रखें, एपीके फाइल किसी ऐप का इंस्टॉलेशन पैकेज होती है। यदि इसे किसी अविश्वसनीय स्रोत से डाउनलोड किया जाए तो यह आपके मोबाइल का नियंत्रण साइबर अपराधियों को दे सकती है। ऐसे ऐप आपकी स्क्रीन देख सकते हैं, मैसेज पढ़ सकते हैं, बैंकिंग जानकारी चुरा सकते हैं और आपके खाते से पैसे भी निकाल सकते हैं। यदि आपको किसी डॉक्टर, अस्पताल, बैंक या किसी भी संस्था के नाम पर कॉल आए और कोई लिंक या एपीके फाइल डाउनलोड करने के लिए कहा जाए तो तुरंत सतर्क हो जाएं।